इस बार है आज से कलाकारी देख रहे हो जो अनसोल्ड होते मतलब पीवाईक्यूज के, तो मैं सीधे वीडियो देख रही हूँ रात को कि हाँ ये तो मेरी मेमोरी है कि मैं कभी हुई। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज हुआ, मेमोरी की ये सब एक हो जाती है तो नहीं हुआ मेरे से। और फिर सबसे बढ़िया था सेंटर, सब लोगों का तो उधर आता था। सेंटर तो यार शायद नोएडा ही है, जात में कोई है, मेरे को ये भी याद नहीं है। बस फिर मेरे को तो उस दिन तो ये लग रही थी कि हटाहट पेपर हो जैसा भी हो, मेरे को तो शादी में जाना है, इतना सारा मिस कर रही हूँ मैं उस सब में तो मेरा दिमाग को उधर चल रहा था। फिर क्या हुआ, बैठे पेपर में, पेपर से पहले तुम्हारी बहन ने पैरासिटामोल की गोली ले ली क्योंकि बहन के हाथ पैर दुख रहे थे, कमर। मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत है कमर में, मतलब मेरी कमर इतनी भयंकर दुखती है। और ये मेरी 6-7 क्लास से ही है कि मैं अगर स्कोट ना लूँ तो आधे घंटे में मेरी कमर भयंकर दुखने लगती है। तो मैं रात को जब पढ़ रही थी तो मैं दीवार से स्कोट लेके नहीं पढ़ रही थी, तो मेरी कमर बहुत भयंकर तरीके से और हाथ पैर, मतलब जब तुम सोओगे नहीं पूरी रात तो फील होता है ना कि हाँ भाई नींद नहीं आ रही। और ये सबसे वाहियात क्या बोलते हैं सजेशन, या ये मेरे मास्टर्स के दोस्त ने दिया था कि एग्जाम से पहली रात पढ़ के जाओगी ना तो फ्रेश रहते हैं। और मतलब मैं कभी फ्रेश वाली नहीं हूँ, मैं हमेशा 10th 12th में 10th तक तो मेरा ऐसा शेड्यूल था, 4 बजे उठती थी, 10 बजे सो जाती थी। और मेरे को कभी ये लगा ही नहीं कि मेरी जिंदगी में एग्जाम्स हो रहे हैं, उठ रही हूँ जा रही हूँ आराम से मस्ती से देख के आ रही हूँ, मस्त एक्सटेंड कर रही हूँ लाइफ में। तो मैंने उसकी वो सजेशन भी मेरे को उसी रात को माननी थी कि पूरी रात पढ़ के जा रहे हैं। तो भाई अपने से अपनी बॉडी नहीं झेल पाई, पैरासिटामोल की गोली ली, पेपर पढ़ रही हूँ रीजनिंग की, रीजनिंग या जो भी फर्स्ट सेक्शन होता है वो पिया, मस्त सोल्व हो रहा है। 30 में से 30 नंबर थे मेरे उसमें उस वाले में, ठीक है। और जैसे जैसे मैं थोड़ी आगे गई, फिजिक्स के क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो मेरे को ऐसे आंखें बंद होने लग रही हैं। पेपर में 1 घंटे सो के आई हूँ मैं गाइस, वुड यू बिलीव दैट। पेपर में 1 घंटे सो के आई हूँ मैं, और मैंने किसी को नहीं बताई है ये बात, मैं पेपर में 1 घंटे सो के आई हूँ। तो मैंने ना आज तक नेट का पेपर दिया ही नहीं है दी से, ठीक है। तो वो वाला नेट आसीन होना था जब तुम्हारे 1 घंटा मिस हो गया, फिर लास्ट में मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अगर मैं उस मतलब मेरी सबसे वाहियात चीज ही ये है कि मैं जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना वो अटेम्प्ट करके छोड़ दूं ना पेपर में, चाहे बॉर्डर लाइन पे पास हो जाऊं। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मैं लास्ट में मेरे को ये लगता है कि यार थोड़ी सी क्वेश्चन हो रही है, 5-5 नंबर वाली गलती हूँ मैं सबसे पहले। मतलब पहले वो वाला पोर्शन करके, फर्स्ट वाला पोर्शन करके, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार मेरी माइंड की एक्सरसाइज होती हो जाती है उससे, तो हर किसी का अपना अपना है। तो मैं उधर वो मस्त करके सोल्व, और फिर मैं 5 वाले पे, तो 5 वाले तो तुम्हें कम ही लगेंगे कि हाँ कम ही अटेम्प्ट कर रखे हैं। तो लास्ट में फिर मैं चलते चलते लास्ट के जो 10 मिनट होते हैं ना वो अगर पेपर में से हटा देना मेरे, तो मैं पास हो जाऊँ आराम से। मैं चलते-चलते लास्ट में नेगेटिव मार के आती हूँ। कोई बात नहीं, पेपर तो वैसे भी नहीं होना तेरा क्लियर, तो पैसे भरे हैं तो नेगेटिव मार मतलब तुक्के मार के देख ले। तुक्कों में मेरी ज़िंदगी कभी नहीं लगती। तो उसमें भी फिर घर आके सब पूछ रहे हैं, "कैसा हुआ पेपर? कैसा हुआ पेपर?" मैं कहा, "मेरे से मत पूछो। शादी एन्जॉय कर लेने दो मेरे को।" ठीक है। और फिर मार्च में फिर वापस गई, 22 मार्च को मैं वापस गई थी। तो 22 मार्च से मेरा असली स्ट्रगल जारी हुआ। फिर वही है कि उन्होंने वो वाला पेपर तो मार्च में शिफ्ट कर दिया और वो वाला उनका जुलाई में ही होना था। ठीक है। वो मार्च से फिर जाके मैंने पीजी ढूँढा। दीदी की बहन की तो शादी हो गई थी तो मेरे को ही ढूँढना था। और फिर घरवालों से लड़ाई हुई मेरी, आर्ग्यूमेंट, कि मैं तो दिल्ली रहूँगी, घरवालों का ये था कि आ जा अकेले, अकेली को नहीं रहने देंगे हम ये, पर मैं कहा नहीं, मैं दिसंबर से मतलब मेरे को 6 मंथ तो चाहिए, मैं पढ़ के आऊँगी। तो इतना जोश-जुनून दिखाया था मैंने कि हाँ भाई पता नहीं क्या ही उखाड़ आऊँगी। फिर मार्च 22 मार्च को मैंने पीजी में शिफ्ट किया। पीजी का ओनर था बस कुछ और। जैसे-तैसे लाइब्रेरी में जाती थी, फिर बाद में उन्होंने मेरा रूम शिफ्ट कर दिया। फिर मेरे को ऐसे मिल गई रूममेट की तो हरियाणा की, बस पूछो मत कैसे मिल गई। मतलब मैं 8 से 9 तक लाइब्रेरी में रह रही हूँ, 9 बजे आ रही हूँ तो भी वो बंदी मेरे साथ सिर फोड़ रही है। तो मेरा मेंटल पीस की ऐसी-तैसी हो गई थी पूरी, तो मैंने पीजी छोड़ दिया। तो फिर सबसे बड़ी बात, पीजी का ओनर
पैसे लेके भाग गया। जो दूसरा था वो बोला कि उस पे फिर मैंने वो एटीट्यूड दिखाता था कि ऐसे हम तो नहीं देंगे पैसे, बहुत सारे बच्चों के नहीं दिए, उन्होंने भी पुलिस केस किया। मैं कहा लाडले हमारे घर में खड़े ही हैं दिल्ली पुलिस में ही है, सब इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल तक खड़े ही हैं, वहाँ पैसे तो निकलवा के रहूंगे। और फिर मतलब मेरी सिस्टर ऑफिस वर्क ही करती है तो उसकी भी काफ़ी अच्छी जानकारी है। फिर मैंने उसको बोला मैं ऐसे बोल रहा है, तो उसने भी गो पे ले लिया मेरी बहन में। हमने रिपोर्ट वगैरह करवा दी। सागरपुर रहती थी, अब तो मैं बता ही सकती हूँ अब कौन सा मैं रह रही हूँ उधर। तो सागरपुर पीजी में थी मैं, ठीक है। और उधर ही एक आर्मी लाइब्रेरी करके थी, तो मैं मस्त 9 बजे तक पढ़ती थी अंधेरे में, मतलब क्या ही देर लगेगा, मेन रोड पे ही थी वो। तो मेन रोड से मतलब लाइब्रेरी से पीजी की वॉकिंग डिस्टेंस सिर्फ 10 मिनट की थी, ठीक है। तो वो अच्छा चल रहा था, पर वो उधर जाके वो लड़की माथा खराब कर देती। तो मतलब मैं उसको इतना इतना सुना देती थी, पर जो बोलते हैं ना वाहियात किस्म की लड़कियां, कि जिनको खुद को तो पढ़ना नहीं होता, घर वालों को धोखा दे के जाती हैं, वो थी उस टाइप की लड़की, ठीक है। तो फिर मैंने तो ये 2 रीजन थे। उसने तो फिर लास्ट में मेरे को सॉरी वोरी बोला। मैं कहा मिनटों में सुधार दूंगी, मैं हाड़ के मैं मतलब लेना, मैं भी हरियाणा से ही हूँ। और मैं कहा इतना मैं सुबह में उसको जवाब नहीं देती थी। फिर मेरे को यार एक टाइम तो फील हुआ कि ये तो फिर उस टाइप की लड़कियां हो जाती हैं जो बेचारी बाहर बाहर जाती हैं घर से बाहर, और लोगों से दब के और फिर कुछ नहीं बोलती और अंदर अंदर घुटती रहती है। स्टार्टिंग में तो मैंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया, वो मेरे से बड़ी थी 2 साल। तो मैंने वही है कि शुरू से मैंने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, ना मैं सहन करती हूँ, ना मैं किसी की करती हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। वो मेरे को बोलती थी कि ऐसे आप तो बड्स लगा लो, पर मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम है तो मैं बड्स नहीं लगाऊंगी। वो तेरे घर पर राज है क्या? तो ये सब हुआ है साथ पीजी में। और फिर ओनर पे मैंने केस वगैरह ठोक दिया। तो उसने मेरे को बोला कि या तो पीजी छोड़ दो या केस वापस ले लो। मैं पीजी छोड़ दूंगी। तो 22 जून को मैंने 21 जून को मैंने पीजी छोड़ा हूँ। पेपर कितनी कितनी तारीख का था? 26 जुलाई। अब नेट का पेपर। सबसे बड़ी गलती बहन की शादी से वापस जाके जब मैंने पीजी वीजे ढूंढ लिया, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैंने छोड़ रखी थी, मेरे को बड़ी चूल थी, वो कंप्लीट की है मैंने। उसके 80-90 जो भी वीडियोस थे, 1-1.5 मंथ में तो मेरे वो ही कंप्लीट हुए थे। कि वही वो पैम्स में फिगर बनाते मेरा रो लेता था, तो मैं आराम से ही कर ली थी उसको। मैं कोई था कि टाइम है अभी को गणा ही प्रैक्टिस कर लूंगी, बाद में कर लूंगी। मतलब पढ़ा मैंने खूब है, बट वो जो बोलते हैं ना कि एक सही डायरेक्शन में पढ़ना होता है, वो नहीं पढ़ा कभी। बोल रही हो अप्लाई नहीं पढ़ा होते। आई एम एक्सेप्टिंग दैट। गट्स चाहिए होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। नहीं पढ़ा वो नहीं मैंने मुफ्त दिए हैं, बट कभी सीरियस होके नहीं दिए। मॉक दे रही हूँ, ठीक है, दे दिए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, उसका एनालाइज कभी करना ही नहीं जाना। ये सोच के भागती भी मैं कि उसमें सॉल्यूशन दिए होते थे, मेरे को वो समझ नहीं आते थे कई बार कि अब किससे पूछूं, ठीक है। तो फिर जुलाई में 26 जुलाई के एग्जाम का 1 मंथ पहले ना पीजी शिफ्ट कर रही हूँ। पीजी शिफ्ट क्या, मेरे को पीजी मिला ही नहीं। मिल रहे थे वो ऐसे 10-12 हजार में। और मतलब जैसे गांव में एक शोरूम होता है ना, शोरूम में छोड़ दो, मतलब किसी किसी के तो घर रहेगा, किसी के ना होवे। तो जितनी अपनी गांव में रसोई होती है ना, उतना उनका रूम। उसमें 2 लोग, और उसमें रोशनी की नहीं आ रही एक भी किराना। और उसमें बिजली का एसी चलेगा, तो चाहे तुम रहो या ना रहो, दूसरी लड़की रहेगी तो भी तुम्हें आधा बिल देना पड़ेगा, गीजर भी उसमें। तो मतलब लट्टू जड़ाओगे तो भी। और एक मेरे पास सामान इतना, क्योंकि मैं शुरू से दिल्ली रही हूँ, तो कपड़े वपड़े इतने सारे भर रखे थे मैंने। और मतलब किताब भी सारी थी मेरे पास। तो अलमारी की एक, उसके भी 2 पोर्शन, उस पोर्शन में मेरे कपड़े ना आए बस, इतनी इतनी भी जगह ना थी। दूसरा, अगर तुम सुबह जा रहे हो 8 बजे, तो तुम्हें जो लंच मिलेगा वो बस रोटी चावल और एक सब्जी सिंपल से, मतलब जो तुम्हें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलेगा वो नहीं मिलेगा। और बर्तन अपने खुद धो, कपड़े अपने खुद धो। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन भी नहीं है, अपने हाथ से धो। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे को पीजी नहीं लेना। फिर ऐसे ही करके, और फिर जहाँ पे मेरी बहन बहन के साथ मैं रहती थी, उनके ऊपर वाला फ्लोर पर भी हो गया, तो मैं उधर शिफ्ट हो गई।
फिर मेरे घर वालों को ये होता है ना सो कॉल्ड कि बहन से खाना नहीं लगी, कल को उसके ससुराल वालों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे, ये है वो है। तो मैं अपना स्टार्टिंग में तो उसने दिया मेरे को कि हाँ तेरा एग्जाम होता है तब तक मैं तेरे को खाना दे दूंगी, तो मैं उसी के पास खाना खाती थी। और मीनवाइल जो मतलब मैंने शायद 2 को या 3 को शिफ्ट करा था ऊपर सामान, तो जो भी 10-12 दिन थे मैं अपनी बहन के रूम में ही सो के गई। तो मेरे को यार वो भी थोड़ा वियर्ड लगता था कि चलो वो न्यूली मैरिड है और फिर भी मैं, बट मेरे को यही था कि एग्जाम का पीक टाइम है, घर पे नहीं आऊंगी यार। घर पे मतलब मेरे घर पे ना पहले पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल था क्योंकि हम सारे लोग पढ़ने वाले थे। और जब से मेरी बहन की बड़ी वाली बहन की शादी मैं बीएससी में टी सेकेंड ईयर में तभी हो गई थी, और फिर छोटी वाली की भी हो गई। तो मतलब वो लोग जब से मतलब शादी नहीं, जब से वो लोग जॉब में लगे थे ना, तो जब भी घर पे आते थे ना तो घर पे पढ़ाई वाला माहौल रहा ही नहीं। मेरा भाई भाई रहता था घर पे, और फिर भाई को भी एक बार हम बीच में दिल्ली ले गए थे और फिर वो जयपुर चला गया था। तो अगर तुम घर पे आ रहे हो ना तो घर पे इट वाज लाइक कि फन मारने आ रहे हो तुम। मेरे घर पे बिल्कुल माहौल नहीं है, टीवी चलेगा ऐसे आराम से, ऐसे इतने तेज से। तो सबको पता है जो गांव में लोग रहते हैं हरियाणा वालों को कि बोलते कितने तेज है, मतलब ऐसे लगेगा मेरे को। लोग बोलते थे लोग कि तू लड़ाई क्यों करती है हमेशा, मैं कहा भाई लड़ाई नहीं करती, हमारी आवाज की पीछे इतनी तेज है। तो ये सब हुआ, ठीक है। तो मेरे मेरे को घर वालों ने बोला भी कि ऐसे अच्छा नहीं लगता उन लोगों के साथ रह रही है, क्योंकि उनका 1 BHK था। और जब था तो खूब, पर अंदर वाले में किचन के साथ था, तो फिर ऐसे ही। तो मेरे को घर वालों ने बोला भी, पर फिर भी मैं अपनी बहन के साथ रही, ठीक है। और फिर मेरे दिमाग में उस टाइम ये टेंशन रहती थी कि पीजी मिलेगा नहीं मिलेगा, पीजी मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। 26 जुलाई वाला एग्जाम हुआ, उसमें मेरा ढंग से रिवीजन नहीं हुआ। मॉक खरीदे मैंने, पर मैंने मॉक दिए नहीं। ठीक है। और जुलाई वाले पेपर में मेरे साथ सेम वो हुआ जो मेरे साथ बैचलर्स में हुआ था, कि मेरे को पहले से ही ये लग रहा था कि चाहे तू कितनी भी तैयारी कर ले तेरा एग्जाम नहीं होगा। तो जून में जब मैं ऊपर शिफ्ट हुई ना जुलाई में, 2-4 जुलाई को, तो शुरू में 3-4 दिन तो मेरे को शिफ्ट करने में लग गया, अपना सामान जचाना, वो कपड़े वपड़े ये सब। और फिर जब लास्ट के 5-7 दिन बचे, तो फिर ये होता है ना अब तो एग्जाम आ ही गया, तो ऐसे घबराहट होने लगती, मेरे को हाथ कांपने लगते जैसे मैं वो कुटाती। तो जब मैं 26 जुलाई का एग्जाम देख के आई, तो मेरे को हो गया था कि नहीं होता। तो मैं आई, मैंने सीधा शाम को हुआ था ना वो एग्जाम। हाँ, गर्मियों वाला शाम को होता है। तो मैं आई, आके मैंने बैग रखा, मैं सीधे मतलब मेरे को मेरी बहन ने बोला था कि नीचे आ जाना, खाना बनी है ये सब। पर मैंने उसको बोला कि मेरे को भूख नहीं लग रही, मैं बाहर से कुछ खा के आई, जबकि मैं नहीं खा के आई थी। पेपर ही ऐसा हुआ था, क्या खा के आई थी। वो फिर मैं नीचे मैंने बोला कि नहीं मैं खा के आई हूँ, लोग खा के सो जाना। तो उम, आके मैं ऐसे लेटी चारपाई पे और मेरी ऐसे आँखों से ऐसे आँसू बह रहे हैं। और उस टाइम मेरी लाइफ में भी कुछ चल रहा था। तो मेरे ऐसे 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 आँखों से आँसू रुक नहीं रहे। मैं ये कह रही हूँ उनको कि कोई बात नहीं, जो हो गया। अभी तेरे पास नहीं, घर वालों ने ये बोल दिया था कि ठीक है, तू फिर मतलब ये साल रह उधर ही, फिर आ जाना। तो मैं मेरे को ये था कि अभी एक और अटेम्प्ट है तेरे पास, आराम से चुपचाप रह शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई वो कहते हैं ना कि जो होता है किसी के बस का नहीं होता। From that time, the anxiety I was having in my bachelor's, that again hit me harder in that time. मतलब मेरे से कंट्रोल ही नहीं होती थी चीजें। But I am happy, I am out of all those things. मतलब टच वुड, भगवान ने मेरे को 2 दोस्त ऐसे दिए हैं, उनके नाम मेंशन कर सकती हूँ मैं, तन्नू एंड दितेश। लोग बोलते हैं मेल फ्रेंडशिप के बारे में, और वो दोस्त है मेरा, और दोस्त ही रहेगा। चाहे मैं जब मेरी शादी-वादी हो जाए ना तब भी देख लेना, हितेश नाम मेंशन कर रही हूँ मैं। उन लोगों ने मेरे को मतलब मेरी ना एक बोट, जो मैंने बताया कि जिसने कॉलेज में मेरे को धोखा दिया, उस दोस्त को मैंने ऐसे कॉल किया नॉर्मली कि यार मेरे से ना ऐसे-ऐसे टैकल नहीं हो रही चीज़ें। मेरे को लगा कि वही होता है ना कि तुम्हारे मन में होता है कि शायद कहीं से तुम्हें सपोर्ट मिल जाए, कहीं से कोई तुम्हारी सुन ले, कोई तुम्हें हेल्प कर दे मेंटल स्टेबिलिटी में।
तो उसको मैंने बोला कि यार मेरे से ना ऐसे-ऐसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, तो मेरे को ऐसे घबराहट होती है, ऐसे मतलब अंदर ही अंदर। मैंने लाइब्रेरी जब से मैंने रूम लिया था तब से मैंने लाइब्रेरी ले ली थी 8 से 4 की। तो और फिर मेरी बहन ने मेरे को बोला कि थोड़ा फ़िटनेस पे ध्यान दे, तो मैं थोड़ा एक्सरसाइज़ वगैरह करती, सुबह खाना-वाना बना के लेके जाती, तो मेरे को थोड़ा वो भी ऐसा लगता है शुरू-शुरू में था जोश, कि बना रही हूँ मैं, घर से सामान लेके गई हूँ, सब कुछ एक्स्ट्रा-एक्स्ट्रा था क्योंकि पापा रहते थे पहले बाहर, पापा जॉब में हैं, तो वो बाहर रहते थे, तो उनका सब कुछ कुक-कर वुक-कर सब था। तो 2 महीने मैंने बहुत अच्छे से हेल्थी खाना भी फ़ॉलो किया, स्प्राउट्स खाती थी सब सोयाबीन वगैरह। पर मतलब सोयाबीन वो सब खा लेती थी, पर मैं जो सब्ज़ी बना के लेके जाती थी ना, मतलब एक इंसान के लिए यार क्या ही सब्ज़ी बनेगी? तो वो बनाती थी और मतलब मैं प्रॉपर सब्ज़ी बनाऊँ तो उसमें आधे घंटे में वो सब्ज़ी बना रही हूँ। और उस सब्ज़ी को मैं लाइब्रेरी के डस्टबिन में एज़ इट इज़ फेंक के आ रही हूँ। लाइब्रेरी मैंने 8 से 4 की जॉइन कर ली थी क्योंकि वो थोड़ी दूर पड़ती थी। मतलब नांगल राय वगैरह में रहती थी मैं पहले, तो वो मेरे को दूर पड़ती थी वहाँ से, मतलब 15 से 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस थी और बीच में पार्क-वार्क आता था, तो उसमें अंधेरा रहता था। तो मेरे को घरवालों ने बोला कि वही है ना, कि लड़की की तो इज़्ज़त ही होती है एंड ऑल टाइप की, और भाई वही है कि जब तुम इंडिपेंडेंट नहीं होते हो तो घरवाले जो बोलते हैं वो सुनना पड़ता है। तो मेरे को ये था कि ठीक है, घर वाले बोल रहे हैं कि हाँ भाई 8 से 4 वाली जॉइन कर रही है, तो मैंने 8 से 4 वाली जॉइन कर रखी थी। तो मैं घर पे आके मैंने ऐसे मस्त शॉर्ट नोट्स वगैरह दिखता है आप लोगों ने, मतलब ऐसे एकदम क्रिस्प वाले बना रखे थे, उनको अरेंज करती हूँ, मतलब मैंने कोशिश की पढ़ने की, बट मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। धीरे 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 मैं डाउन जाती जा रही थी, मतलब मेरे को ये हो गया था कि तेरा होना ही नहीं है। एंड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जिसको टिपिकल लड़की वाली जिंदगी नहीं जी। ये नहीं कि मेरे को दिल्ली जाके समझ आया ये सब या ये कुछ ना। जब मैं गाँव में रहती थी तभी से मेरे को ये लगता था कि ना भई मैं मतलब आराम से जॉब मिल जाएगी ना, मैं टॉपर हूँ। तो मतलब जॉब लेके फिर देख लेंगे जो ज़िंदगी में होगा। बट तो मेरे को मतलब मैंने खुद को इतना डाउन फ़ील करवा लिया था कि तू तो इतनी मोटी है। फर्स्ट थिंग मेरे को मेरी बहन ने बोला कि पार्क में जाना स्टार्ट कर। जिस वाले बड़े वाले पार्क में मैं जाती थी तो वो एकदम उधर से वो एकदम पास पड़ता था। तो मैंने पार्क जाना स्टार्ट किया। अब पार्क में जाके पता है मेरे को क्या फ़ील हो रहा है? मतलब मैं लेडीज़ को देख रही हूँ, लेडीज़ अपने दोस्तों के साथ कर रही हैं। उधर मेरे को अकेलापन फ़ील हो रहा है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग गुड आई वाज़ फीलिंग डिप्रेस्ड, आई वाज़ फीलिंग सैड कि आई एम नॉट हैविंग समवन विद मी। क्योंकि मेरी सिस्टर जॉब में थी, तो उसकी ड्यूटी होती है ना 9 टू 5, और मतलब वो लोग 8 बजे ऐसे निकल जाते थे और शाम को 7 बजे तक ऐसे आते थे। तो मेरे को मतलब लाइब्रेरी से आके 4 बजे 4 साढ़े 4 थोड़ा रेस्ट करती थी, फिर मैं 5 साढ़े 5 चली जाती थी पार्क के 1 घंटे। तो अच्छा फ़ील करने की बजाय मैं कहती हूँ एक्सरसाइज़ मन से नहीं कर रही, अच्छा फ़ील करने की बजाय मैं वहाँ से बुरा फ़ील करके आ रही हूँ कि तेरा तो ज़िंदगी में कोई नहीं है, तू तो अकेली है। और मतलब ना ही मतलब मैं ऐसे टाइप की पर्सन हूँ कि मैं किसी अननोन को भी बोल देती हूँ कि हाँ, कैसे हो, कैसे नहीं। उस टाइम मेरे में हिम्मत भी नहीं थी। मेरे को ये लगता था किसी अननोन को बोलेगी, क्या ही बोल लेगी? क्या बात करेगी? कुछ है ही नहीं बात करने का। ठीक है? तो ये हुआ। तो मैंने धीरे-धीरे मैंने पार्क को छोड़ दिया। मेरी बहन को होती थी क्यों नहीं जाती? तो मैं उसको बोलती कि मेरे को पढ़ाई में ज़ी डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने कभी किसी को रियलिटी बताई नहीं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि मेरे को पता था कि रियलिटी बताओगे तो घरवालों तो, क्योंकि मेरे को घरवाले पहले से बोलते थे कि तू तो बीएससी में ही करने लग गई थी, तुझे तो बस की नहीं है, और मतलब तूने यूपीएससी भी छोड़ दिया, और तूने मास्टर्स भी तूने रोपिट एक ही है, तो अब तू नेट से भी भागना चाहती है। तो मैंने कभी किसी को रियलिटी बताई ही नहीं। दिस इज वे हर इमोशनल सपोर्ट बॉक्स एक फैमिली को होना चाहिए। और मतलब मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, हाँ, उनके थ्रू मेरे को बहुत कुछ पता चला, बट इमोशनल सपोर्ट मेरे को कभी से भी नहीं था, अपने दोस्तों से साथ था बस। उन लोगों से मैं मतलब सारा कुछ शेयर करती थी कि हाँ, मेरे साथ ये हो रहा है, ये नहीं। तो मतलब तन्नू तो ऐसे मेरे पास की है, तो वो मेरे से मिलने भी आ जाया करती, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता था। मतलब मैं उस फेज़ से निकल गई हूँ ना, मैंने कुछ गलत कदम नहीं उठाया। तो सोच लो, उन दोनों ही वजह से नहीं उठाया।
नहीं तो पता नहीं क्या ही होता, इधर बैठी भी होती मैं या नहीं बैठती होती। एंड देन फिर मतलब वो मेरे को हितेश इतना समझाता था कि अ, मंदिर जाना स्टार्ट कर, शाम को पूजा के टाइम जाया कर। तो मेरे को पता है मतलब शहर में कोई नहीं जज करता, मतलब कई लोग करते हैं जो गाँव से जाते हैं वो जज करेंगी। पर बट स्टिल मैं ये सोचती थी कि अकेली लड़की जाके मंदिर में बैठू है, 7 साढ़े 7 8 ही होती है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो मेरे को बोलता था कि कोई बड़ी बात नहीं है, जाके बैठ तू अपने आराम से। और मतलब ऐसे को मैं मंदिर जाती थी, मेरी बहन भी बोलती थी कि शिव जी पे पानी चढ़ा, मैं उधर से लोटा लेके गई, तांबे वाला मैं वो शिव जी पे पानी भी चढ़ाने जाती रही। मेरे को वहीं पे भी 0% सुकून मिला है। मेरे को ऐज़ ई फॉर्मेलिटी लगती थी वो, कि मेरे को शिव जी पे चढ़ना है, पानी चढ़ा के आना है। मेरे को मतलब ऐसे लगता था कि मैं क्यों ही कर रही हूँ, मेरे को तो नहीं करना, मेरे मेरे बस की नहीं है। बट फिर मेरी बहन सुनाती थी मेरे को, तो मैं फ़ोर्सफुली वो मतलब जानबूझ के चली जाती थी। उस टाइम में ऐसा क्या हो रहा है? तो मेरे को इन सब चीज़ों से कोप अप करने में मेरे को मेरा जुलाई के तो 4-5 दिन ही बच रहे थे। अगस्त, सितंबर, मिड सितंबर इन सब में निकला मेरा, ठीक है। घरवालों से मैंने बात एकदम ज़ीरो कर ली, एकदम ज़ीरो, मतलब उनका फ़ोन आता 2 दिन में, 3 दिन में, क्योंकि उनको ये था कि अब तो बहन के पास ही है, तो वो लोग इतने टेंशन नहीं लेते थे। तो उनको ये होता था कि हाँ, वो सँभाल लेगी, तो दो मेरे को 2-3 दिन में फ़ोन करते थे कि हाँ, ठीक है, तो पैसे चाहिए ये वो। तो मैं को ठीक है, मैं बोल देती थी कि हाँ ठीक, बात 1 मिनट से ज़्यादा करती नहीं थी मैं। वो ये मेरा स्टार्टिंग से है, मैं घरवालों से 1 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करती। वही घरवालों से 1 मिनट से ज़्यादा बात करते हैं ना, तो वो पास-पास के किस्से सुनाने लगते हैं और वो दिमाग खराब हो जाता है। मेरे को सोसाइटी की चीज़ें जाननी ही नहीं है। स्टार्टिंग में मैं भी इंटरेस्ट लेती थी। लड़कियों में होता है ना कि स्वाद आता है सुनने में, मैं भी लेती थी। पर फिर बाद में धीरे-धीरे मन बढ़ता, जैसे-जैसे तुम बड़े होते जाते हो ना, समाज की औकात असलियत तुम्हें पता चलती है, तुम्हारा यहाँ तक गला बढ़ जाता है कि हमें नहीं सुनना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो फिर मतलब मैंने ऐसे-ऐसे करके और फिर घरवालों से मतलब मैं बहुत कम बातें करती थी, तो फिर किसी को पता ही नहीं चला। फिर एक बार सितंबर में अक्टूबर अक्टूबर में मैं क्या करती थी कि लाइब्रेरी जा रही हूँ और फिर लाइब्रेरी से आके वो मतलब ऐसे कर्टेन्स लगे होते थे, तो अपने रूम के दोनों साइड के डोर, बालकनी साइड का भी और बाहर का भी बंद कर लेती थी और कर्टेन्स को लगा लेती थी ना। अंधेरा रखती थी मेरे रूम में। मैंने पार्क जाना छोड़ दिया, मंदिर भी मैं जस्ट जल चढ़ा के और ऐसे मतलब एज़ ए फॉर्मेलिटी टाइप करके आती थी। मैं भगवान के मांग के भी आती थी, पर मेरे को 0% सुकून मिला। वही है, जब तक तुम्हारे इधर सुकून नहीं होगा ना, तब तक ना किसी मंदिर में जल चढ़ाने से सुकून मिलेगा, ना तुम्हें किसी पार्क में जाने से सुकून मिलेगा, ना तुम्हें किसी दोस्त से बात करने का सुकून मिलेगा। मतलब मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे, वो मेरे को रिकमेंड करते हैं कि, पर मैं वही कह रही हूँ कि जो इंसान नहीं सफ़र करता ना, वो नहीं समझ पाता है इतना। बट स्टिल आई एम लकी कि उन लोगों ने वो मेरे को समझाते रहते थे कि फेल हो जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। और फिर मतलब मेरे को फेलियर से कभी इतना डर नहीं लगा खुद की। मेरे को ये था कि हमेशा पास होते हैं, ये तो एक बार फेल हो जाइए तो क्या हो जाएगा। बट ये समाज, ये घरवाले, ये थोड़े तुम्हें जीने देंगे ऐसे ही। मेरे जो जुलाई वाला फेलियर हुआ था तो उनका ये था कि जस्ट मास्टर से पास करके आई है तो क्या ही बड़ी बात है। मार्च वाला हुआ तो ये था कि बहन की शादी थी, को उसके चक्कर में कोई बात नहीं। जुलाई वाला फेल हुई तब रियलिटी हिट्स हार्डर। मेरे किसी रिलेटिव ने ये भी बोला था मेरे लिए, जो बहुत क्लोज है, कि जब इसके एग्जाम ही नहीं निकल रहे तो दिल्ली रहना जरूरी है क्या? घर वालों का खर्चा लगाना जरूरी है क्या? तो आई वॉन्ट टू गिव यू आंसर फॉर दिस, कि मेरा बाप लगा रहा था मेरे पैसे, आप नहीं लगा रहे थे। होप वो देखे ये आंसर, और उन्हें बुरा भी लगेगा और लगना चाहिए। जब तुम्हारे बच्चों पे आएंगी ना ये चीजें, मैं नहीं चाहती ये तुम्हारे बच्चों पे ये आई, बट जब तुम्हारे बच्चे फेलियर के थ्रू गुजरे ना, तो आई जस्ट होप कि तुम उस टाइम ये वर्ड्स
ना बोलो कि बाप के पैसे लगाने जरूरी हैं क्या, घर रह के पढ़ ले। फिर बाप भर रहा था मेरे पैसे, आप नहीं भर रहे थे। देन उसके बाद मतलब ना आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन कि मेरे स्टेटस स्टोरी जो मेरे क्लोज फ्रेंडशिप में है, जिनके पास भी मेरे कॉन्टेक्ट हैं या जो भी मेरे इंस्टा पे हैं, उन सबको पता है कि आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जिसको हमेशा से फोटोग्राफी पसंद है। मतलब इतनी प्रो नहीं होंगी बट मेरे को फोटो क्लिक करना अच्छा लगता है एंड आई यूज टू अपलोड दैट ऑन स्टेटस। तो अच्छा लगता था मेरे को। ना दोस्त के ना उस वजह से तो मेरा एक लड़के राजस्थान के लड़के ने स्टोरी भी नाम निकाल दिया था पुलिस में। पर मेरे को कभी बुरा लगा ही नहीं क्योंकि आई वॉज हैप्पी कि मेरे को जो पसंद है ना वो करते हैं। भाई यू वॉन्ट बिलीव, मैंने जुलाई से दिसंबर तक मैंने कोई भी स्टेटस नहीं लगाया। हाँ किसी के बर्थडे बर्थडे आई होंगी तो अलग बात है। अंदर अंदर खत्म समय रखेल। और फिर रिलेटिव्स को शिकायतें हैं मेरे से कि ये तो बात नहीं पड़ती कि ये तो बदल गई जब से अकेले रहने लगी है तब से। भाई जॉब में और को स्ट्रगल फेज में में और तुम्हारी ताने भी सुन भी थी साथ में। और मतलब मेरी खुद की बहन ने कह दिया था मेरे को कि तू तो नैफ को भी छोड़ना चाहती है, तू भागी ये चीजों से, तूने फेस कब किया है। तो वही है कि जो तुम लोगों की बार 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 रिपीटेटिव थिंग्स यही सब सुनते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज हो ही जाती है कि हाँ मैंने तो भागना ही सीखा है चीजों से। तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में ये भी आया कि मैं टीचर पीजीटी फिजिक्स के लिए, मतलब मेरा स्टार्टिंग से ये था कि बीएड के साथ क्लियर हो जाएगा तो वेल एंड गुड है। मेरे को जस्ट एलएससी चाहिए और फिर मतलब मेरे को हमेशा से मैंने ये प्लान करा था कि बीएड के फर्स्ट ईयर में मैं निकाल लूंगी एंड सेकेंड ईयर में आई विल प्रिपेयर फॉर पीजीटी फिजिक्स। तो सॉर्टेड है मेरा सारा, बट गॉड वांट एनीथिंग एल्स। तो फिर मेरे को ये रिग्रेट होने लगा कि मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया। मेरे को मतलब ऐसे हजारों क्वेश्चंस आते थे। मतलब मैं मेरा जो रूम था वो सेकंड फ्लोर पे था। मेरे को ये होता कि अगर मैं बालकनी से गिरूं हड्डियां टूटेंगी और टॉर्चर सहन करना पड़ेगा लोगों का, बातें मिल जाएंगी उनको बोलने के लिए। तो फिर गिव अप कर दिया था। और फिर एक लाइन बोलते थे हमारे फिजिक्स के टीचर कि जो इंसान सोच सकता है ना वो कुछ भी कर सकता है। समझ गए ना डैश, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं बोल सकते ना कि तो वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। तो फिर मैंने यही यही सोचा कि ना भाई अगर मैंने ऐसा कुछ गलत कदम उठा लिया ना तो मेरे घर वालों को कोई भी बोलने नहीं देगा। खैर उन्होंने चाहे मेरे को कुछ भी बोल लो, स्टिल मेरे पेरेंट्स तो यही बोलते थे, मतलब वो ये भी बोल देते थे कि पढ़ ही नहीं रही, अच्छे से नहीं कर रही होगी, एग्जाम ही तो है, क्यों नहीं निकल रहा, तो इतनी अच्छी है पढ़ने में। बट फिर भी उनको समाज में ताने सुनने पड़ते कि तुम्हारी बेटी पता नहीं क्या थी, किस रीजन की वजह से क्या खाती। तो ये सब चीजें मैं सोचती थी। और फिर मैंने जो टिपिकल हाउस वाइफ की जिंदगी होती है ना कि बच्चे पाल रही है, पति के काम करके दे दी है, वो सब इमेजिन कर लिया था। फिर भी पिटती हैं बेचारी, टॉर्चर सहन करती हैं, वो सब इमेजिन कर लिया था ना, वो सब। मगर ये तो मेरे बस का नहीं है। तो मैंने खुद को ही डाउन करा है, खुद को। किसी और ने नहीं कर किसी और ने तो जस्ट बोलते हैं लोग यार इग्नोर करना सीखो, दैट इज द बेस्ट पार्ट। कि इग्नोर करना सीखो, लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हें फील ही नहीं होना चाहिए। मतलब अपने दिल जिगर को इतना टाइट रखो कि कौन क्या बोल रहा है, दैट शुड नॉट अफेक्ट यू ए सिंगल परसेंट। ठीक है, एंड दैट इज द बेस्ट रेमेडी समझ लो, इलाज समझ लो, बेस्ट वे समझ लो, कुछ भी समझ लो कि लोग क्या बोल रहे हैं वो तुम्हें होना ही नहीं चाहिए। तो तभी तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि शायद एक टॉपर थी, वो यहाँ जाके मैं प्रेरित करा कि तेरा क्यों नहीं निकल रहा। सभी बोलते अच्छा अभी भी नहीं निकलो है तेरे ने, मखन्ना
मैंने वो तो मैंने फ़ोन का यूज़ इतना कम कर दिया था। मैं बिस्तर लाइब्रेरी जाती थी तो ठीक है, नहीं जाती थी तो अपने मतलब मैंने फ़ोल्डिंग वाली चारपाई थी मेरे पास, उसके ऊपर मैंने मतलब कई आधा टाइम तो ऐसा होता था कि मैं आधा टाइम लाइब्रेरी जाती थी, आधा टाइम नहीं जाती थी। और मतलब मेरी बहन वगैरह बहन और जीजू दोनों चले जाते थे कि मैं अकेली किसको पता चलना है और कि मैं नहीं गई लाइब्रेरी। मतलब मैंने खुद को बहुत धोखा दिया है कि कोई बात नहीं, घरवालों को तो कहाँ से पता चलेगा कि मैं नहीं जा रही लाइब्रेरी। मेरे को फिर ये भी लगता था कि कई बार खाना बनाते-बनाते कि 10 बज गए, अब तो 10 से 4 क्या ही जाएगी, 6 घंटे लाइब्रेरी के लिए जाएगी, आधा घंटा जाने में, आधा आने में, घर पे पढ़ लूँगी, पर नहीं पढ़ती थी। ऐसे मतलब आधे घंटे लेके बैठती बुक्स, बुक में देखने का ही मन नहीं करता, ऐसे कर्टेन लगाती, पढ़ जाती। ये भी नहीं कि फ़ोन चलाया मैंने, ना भई मैंने फ़ोन भी नहीं चलाया, ओवरथिंक करी है मैंने वैसे बस ऐसे 24 घंटे में से साढ़े 23 घंटे में ऐसे चाय पाई पे पड़ी रहती थी और मैंने प्रॉपर खाना खाया है। मेरी बहन मेरे को खाना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तीनों खाना खाते-खाते और उसके साथ में फ्रूट्स भी खाती थी। सब कुछ खाते-खाते मैंने 6 से 7 केजी वज़न लूज़ कर लिया था अपना। मेरी फ़ोटोज़ दिखाऊँगी, मतलब ये जो अभी तो देखो मेरे फिर से जो वेट है अभी तो फिर से मेरे इधर माँस आ गया है। मेरी ऐसी जो लाइन ऐसी शार्प हो गई थी, मतलब मेरा सबसे पहले ये होता है कि अगर मेरा वेट लूज़ हो रहा है, वो मेरे फेस पे दिखता है। मतलब मेरा ये जो चबी-चबी चीक्स है ये कटते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो मैं फ़ोटो दिखाऊँगी और मतलब तब मेरे को मैं रिलेटिव से भी बात नहीं करती कि मेरी जो बड़ी बहन की बेटी है, उसकी मेरे को याद आती कभी-कभार। पर फिर मेरे को यही लगता था कि मैं अगर उससे बात करूँगी तो मेरे से ये पूछेंगे कि बेटा ना निकलो एग्ज़ाम, और फिर मेरे को यही बोलते थे क्योंकि वही है हमारे मतलब मिडल क्लास में लोअर मिडल क्लास फैमिली समझो स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई चाल-ऊँचे पालना आसान काम नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब पे। फिर मतलब मेरी पहली बहन लगी तो मतलब उसका मेरे पापा ने कभी पैसों का हिसाब ही नहीं लिया कि क्या कमाते हो क्या नहीं, तो वो जस्ट मेरे पे स्पेंड करती थी खुद पे। और घर पापा को ना उसकी इनकम पता थी क्या है, ना कभी पापा उससे लेते थे, ठीक है। फिर मेरी दूसरी बहन लगी, वो थोड़ी अब बोलते हैं ना टीचर से जूस होते हैं, बट वो स्टार्टिंग से ही उसका ये था कि बड़ी बड़े लोग होते हैं, बड़े बच्चे जो होते हैं वो और मतलब उसने कभी एटीएम भी यूज़ नहीं किया, वो अपने ऐसे घर से लेके जाती थी खर्चे का। और भई वो हनुमानगढ़ में थी स्टार्टिंग में पोस्टिंग उसकी, तो मतलब उसका रेंट भी 2 ढाई हज़ार ही था। अब दिल्ली में हम 2 लोग रह रहे, साढ़े 7-8 हज़ार तो हमारा ही था। तो वो उसका मतलब ऐसे मुश्किल से 5,000 के एप्रॉक्स खर्चा होता था, तो वो घर से 7-8 लेके जाते, तो उसने कभी टच नहीं किया। तो उसके पास थे अच्छे पैसे, वो कभी ऐसे खर्चे भी नहीं करती थी। मतलब मेरी बीच वाली बहन है, वो कपड़े-वपड़े भी ऐसे वो कभी नहीं दिलाती थी, ना बड़ी वाली ऐसे कुछ। तो वही है कि हाँ, फिर थोड़ा पैसा हुआ हमारे, तो फिर हम ये फ्रूट्स अच्छे तगड़े फ्रूट्स खाने लगे, ये सब हेल्दी लाइफ़स्टाइल थोड़ा जीने लगे, जिम जाने लगे। पढ़ने लगे अच्छे से, ये सब पढ़ाई तो मतलब पहले से कर रहे हैं बट अच्छे से इन द सेंस डीयू में पढ़ रही हूँ, कोचिंग यूपीएससी की कोचिंग जॉइन कर रही हूँ ये सब। वरना मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, उनका ये था कि हाँ ठीक है चल रहा है। अब दोनों बहनों की शादी हो गई तो अगेन बस पापा की इनकम आ रही है और फिर भाई को जयपुर डाल रखा है तो 15,000 10-15,000 वो ले रहा है, 10-15,000 मैं ले रही हूँ। तो मेरे को फिर ये बोलते थे मिलियन टेक्स की अब तो तेरे पापा पे लोड आ वो, तो अब तो तन्ने ही ज़िम्मेदारी सँभालनी पड़ेगी, फटाफट से जॉब लग जा ये वो ये सब चीज़ें मेरे को अंदर से मारती थी। एंड किसी को ये समझ नहीं आता था कि भाई मतलब वो मेरे को ना मेरी बड़ी बहन से कंपेयर करते थे कि क्यों नहीं जॉब लग रही, तेरी बहन तो बीएड करते लग गई कि भाई मेरी बहन ने बीएससी बीएड कर रखा है। आई हैव डन मास्टर्स आल्सो, तो 2 साल सीधे एक्स्ट्रा लगती हैं। एंड उस टाइम अलग कंपटीशन था। कोविड के बाद से कंपटीशन 50 गुना हो गया है। 50 गुना क्या एक्स्ट्रा ही बोल लो। कोविड से पहले नहीं थी इतनी नॉलेज लोगों को और तब सीट्स भी अच्छी आती थी। पीआरटी में अच्छी सीट्स आते हैं, पीजीटी में गिनी-चुनी पोस्ट आती हैं और मेरे बीएड तो कंप्लीट होने दो यार। उसके बाद बोलो ना तुम कि मैं जॉब नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। तो उन सब चीज़ों ने मेरे को इतना एग्ज़ॉस्ट कर दिया था ना कि मैं मतलब खत्म हो गई थी अंदर ही अंदर। फिर एक दिन मैं सितंबर अक्टूबर में ऐसे ही रोने लग गई मेरी बड़ी वाली बहन के सामने। अब मेरे को घर जाना है, मेरा नहीं हो रहा इधर। मतलब वो लोग जो छोटी वाली बहन और जीजी थे, वो मतलब छोटे वाली जीजी मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते थे। वो मेरे को बहुत समझाते थे कि मैं अभी इतनी बड़ी एज में लगा हूँ, तो कोई बात नहीं, हर किसी का अलग स्ट्रगल होता है।
तो मतलब मेरा ना ये हो गया था, ये नहीं था कि मैंने पढ़ने की कोशिश नहीं की, मैंने पढ़ने की कोशिश की, मैं लाइब्रेरी में जाती थी, मैं न्यूमेरिकल सोल्व करती थी। मतलब मेरे से ना 10 न्यूमेरिकल्स में से अगर 7 न्यूमेरिकल भी सोल्व हो गए और मैं 8वें न्यूमेरिकल पे फँस गई, उधर मेरा हाथ ऐसे काँपने लगता था कि तेरे से तो नहीं होगा, होगा ही नहीं तेरे से। मेरे मेरे दिमाग मेरा पॉजिटिव था ही नहीं, मैं ये सोचती ही नहीं थी कि भाई तूने उतने कर लिए, मतलब तू 7 न्यूमेरिकल करके आई है तो वो सोच ना, 70% तो डन है तेरा, नेट में कौन-सा ज़्यादा चाहिए, इतनी तो कट ऑफ लगती है। हुँ, पर मैंने कभी वो सोचा ही नहीं, दिमाग में चलने ही नहीं दिया कि हाँ पॉजिटिव वे में लेके जा। ऐसे धीरे-धीरे खुद को डिग्रेड करने लगी, फिर लाइब्रेरी में मैं जस्ट ऐसे ही, फिर मैंने मॉक लिए, पर वही है अगर मॉक दूँगी, खुद की औकात पता चलेगी, फिर और ज़्यादा डिप्रेस होंगी, पहले ही हो रही हूँ कि नहीं हो रहा मेरे से, और तेरे से तो कुछ होना ही नहीं है ज़िंदगी में, ये सब जो-जो लोगों ने मेरे को बोला ना वो सब मैंने मान लिया कि हाँ, मैं एक फेलियर हूँ, मेरे से नहीं होगा कुछ। अब दूसरा, बड़े बहन-भाई होने के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। पीपल स्टार्ट्स कंपेयरिंग यू विद देम, ये नहीं देखते कि वो किस जॉब में लगे हैं, वो किस जॉब पे लगे हैं और उसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, और तुम किस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। वो जो कहते हैं ना अनपढ़ लोग, वो भी तुम्हारी पढ़ाई का हिसाब मांगने लग जाते हैं उस टाइम पे। चलो अनपढ़ों का नहीं होता मेरे को रिग्रेट, पर जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, कोई नहीं सपोर्ट करता, कोई भी, आई एम सेइंग कोई भी, एक मैक्सिमम दो अटेम्प्ट्स तक सपोर्ट करेंगे, उसके बाद ना कोई फैमिली सपोर्ट करती है, ना कोई बहन सपोर्ट करती है, ना कोई भाई सपोर्ट करता है, कोई भी नहीं सपोर्ट करता। मेरे जो नए वाले जीजू आए थे वो नए-नए आए थे, तो उन्होंने शायद नहीं क्या, उन्होंने तो मेरे को यार बहुत सपोर्ट किया था, मेरे को बहुत समझाते थे कि कोई नहीं, तेरे से 70% हो रहा है, तो तू जो 30% नहीं हो रहा उसके सॉल्यूशन पे के ट्राई करना। बट मेरा यार सबसे बड़ा नुकसान ये था कि जो मेरे दोस्त प्रिपेयर कर रहे थे ना नेट के, मैं उन लोगों को वो कोचिंग नहीं ले रहे थे, वो खुद से कर रहे थे, और मतलब जो एसिन सर के जो टेलीग्राम पे कहीं से वीडियोस मिल जाते हैं वो उन सब से पढ़ रहे थे, और एसिन सर का क्या होता है कि वो एक्सरसाइज भी सोल्व कराते हैं, तो वो लोग, उनको तो सॉल्यूशन सीधे मिल गए। अब मेरे में अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स होती थी, मैं वो चीज़ सॉल्व करती थी। अब मेरे घर में कोई फिजिक्स बैकग्राउंड से है नहीं, तो मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती। कोचिंग मेरी ओवर हो चुकी है, तो अब मैं कहाँ से ही कोचिंग वालों से पूछूँ? भाई वो आगे सेशन स्टार्ट कर देते हैं, दोस्त मेरा कोई बना नहीं। अब एक 2 लोगों से पूछती थी, तो वो भी मतलब कितने क्वेश्चन पूछ लोगी? 2 बता देंगे, मैक्सिमम 3 बता देंगे, कितने बता दें। फिर मेरे को हितेश ने बोला कि तेरे को जो भी डाउट हो वो मेरे से पूछ लिया कर। फिर हम हितेश और हम, मैं और एक लड़की और थी, हम तीनों रात को, मतलब उसने मेरे को ये तब भी बोला कि तेरे से अकेले से नहीं पढ़ा जाता, तो अपन तीनों साथ पढ़ लिया करेंगे। फिर हम तीनों साथ भी पढ़ते थे, हम क्वेश्चंस भी लगाते थे। ठीक है, तो मेरे को थोड़ी उम्मीद आई थी कि कर लूँगी मैं, बट अगेन दिवाली में मैं घर पे थी, वापस गई, पता नहीं क्या ही हुआ। दिसंबर के एग्ज़ाम आ गया ना था, तो मेरे को घरवालों ने, मैं जब रोई की ना तब घरवालों ने मेरे को ये बोला था कि मतलब ना दिसंबर वाला एग्ज़ाम दे के फिर ले आएँगे तेरे को बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये था उस टाइम का, मेरे को कोई दिखता ही नहीं है रूम में, तो मेरा ऐसे दम पे भर, मतलब मैं रात तो हूँ, मेरे को इतनी भयंकर एंग्ज़ायटी होती है, मेरे ऐसे हाथ काँपने लग जाते थे। और अभी भी होती है मेरे को कई बार, जब मेरे साथ कोई स्ट्रेस्ड सिचुएशन होती है, तो ऐसे मेरे हाथ काँपने लग जाते हैं। लोगों को नहीं दिखाती हूँ, अपना जब होते हैं, वहाँ से उठ के फटाफट निकल लेती हूँ। ना नहीं दिखाना चाहिए किसी को भी कि हाँ, मैं इससे फ़ायदा उठाते हैं लोग।